हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी एक्सरसाइज है आज 1.3। देखिए 1.2, 1.1 और 1.2 हम पहले वाली दो वीडियो में कर चुके हैं। जिस बच्चे ने हमारी वे वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लीजिए, आपको और जब तो ये अच्छी तरह समझ में आएगा आपका 1.3। ठीक है ना। चलिए, हम इसमें पढ़ चुके हैं अब से पहले कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ मैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, देख लीजिए। रेशनल नंबर, विच नंबर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, जो इंटीजर होते हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब P और Q क्या होता है? P और Q इंटीजर नंबर होते हैं आपके। ठीक है ना। और Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होंगे, उसको तो हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब जैसे और फिर है आपका इसमें इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, जो नंबर इस फॉर्म में P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये नाइन्थ में पढ़ा है आपने। आपने एक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, ये सब आपने नाइन्थ में पढ़ा है। मैं तो सिर्फ आपको ये रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है ना। जो नंबर इस फॉर्म में नहीं लिखे जैसे जा सकते। ठीक है, और जैसे √2, √3, पाई, या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, जैसे आपका 0.10, 110, 11100, ये इस टाइप के जो आपके नंबर है इनका कोई फिक्स डिजिट नहीं है भाई, कुछ नहीं है, रिपीटेशन भी नहीं है इसमें। ठीक है ना, और टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो इस टाइप के नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है ना। अब इसी इसी बेस पर ये क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन मोस्ट पॉसिबिलिटी है जरूर आता है। 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि प्रूव दैट √5 इज, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है ना, ये प्रूफ करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान से देखना है, फिर सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। लेट अस एज्यूम, हम कुछ एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम टू द contrary that √5 is a rational। ठीक है ना। हमने देखे कॉन्ट्रेरी क्या होता है, ये चीज क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी एक कंडीशंस होती है, उसमें क्या होता है, जो चीज हमें गिवन होती है हम उससे उल्टा सपोज करके चल देते हैं, उससे कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं। जैसे हमने कह दिया हमें ये रास्ता, सपोज क्या, ये जो कोई भी वे है ये दिल्ली जाता है। ठीक है ना। अब हमें कॉन्ट्रेरी कहते हैं हम कि दिल्ली नहीं जाता है, उसका उल्टा हम लेके चलेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ही कॉन्ट्रेरी है, जब उसने कहा है तो इसको रेशनल प्रूव करना है, पर हम इसे लेके क्या चल रहे हैं, रेशनल। तो इस टाइप की कंडीशंस को हम कॉन्ट्रेरी कंडीशंस कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखिए फिर क्या, अब जब ये √5 एक रेशनल है तो दैट एम्प्लाइज √5 को हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन क्यू। भाई जो रेशनल नंबर को वही तो होता है जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, हमने ऊपर बताया भी है आपको। ठीक है ना। वेयर P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है ना। एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। को प्राइम का मतलब है इसमें दोनों में कोई भी कॉमन, सिर्फ वन एक कॉमन एलिमेंट है और कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना। तो यानी को इसमें P और Q में जो भी ये नंबर होंगे इसमें सिर्फ वन इसका कॉमन फैक्टर है और कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं है। चलिए फिर दैट एम्प्लाइज, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q का होल स्क्वायर, तो दैट एम्प्लाइज ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, तो दैट एम्प्लाइज P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। यहाँ से P स्क्वायर की वैल्यू आई है 5Q स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए,
अगर मैं पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्यू स्क्वायर आता है। यही तो मतलब हुआ इसका। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ 8 को 2 से डिवाइड करके 4 आता है, तो इसको मैं 8 इजक्वल टू 2 × 4 लिख सकता हूँ ना। ठीक है ना, यही कहने कर रहे हैं हम इसमें। मैंने कहा है पी स्क्वायर को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है आपका क्यू स्क्वायर है, कोई भी एक नंबर है। ठीक, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये आपका आ गया। जैसे मैं आपसे कहने लगा 36 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 9 आएगा। ठीक है ना, तो वही है 36 इजक्वल टू 4 × 9 लिख लिया आपने। अब जब पी स्क्वायर ये आपका है, आप इसमें कंडीशंस लिख दीजिए। तो दैट एम्प्लाइज यहां से कंक्लूजन निकला है कि पी स्क्वायर इज डिविजेबल बाई 5। ठीक है ना, पी स्क्वायर 5 से डिविजेबल है। एंड सो अगर पी स्क्वायर देखिए 36 अगर 4 से डिविजेबल है, ठीक है ना, तो 36 को क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 6 × 6 यानी 6 का स्क्वायर अपॉन 4। तो दैट एम्प्लाइज P इज ऑल्सो डिविजेबल बाई 5। अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजेबल है तो P इज ऑल्सो डिविजेबल बाई 5। तो P 5 से डिविजेबल हो, इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया। अब यहां से भी एक चीज सपोज कर लिया आपने, जब P इज ऑल्सो डिविजेबल बाई 5 तो लेट कर लिया हमने P इज इक्वल टू 5R, यानी P को 5 से डिवाइड किया तो आपका क्वोशेंट क्या आ गया, R आया सपोज किया। ठीक है ना, जैसे 36 4 से डिविजेबल है तो 6 भी तो भाई 4 ये आपका इससे डिविज ये हो जाएगा ना P। ठीक है ना, इस वाली कंडीशन से P को अगर 5 से डिवाइड किया सपोज किया आ रहा है। ठीक है ना, तो दैट एम्प्लाइज इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25R²। ठीक, अब यहाँ से मैं पी स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ इसमें, ये पी स्क्वायर की वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो ये आप जाएगा 5Q² इज इक्वल टू 25R²। तो यहाँ से हमने इसको सोल्व किया, ये 5 आ गया, Q² इज इक्वल टू 5R² आ गया। अब यहाँ से भी देख लीजिए, अगर मैं Q² को 5 से डिवाइड करता हूँ तो सपोज क्या क्वेश्चन क्या आता है आपका, आर आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो इसमें भी हम तो दैट एम्प्लाइज यहाँ से कंक्लूजन निकलता है Q² इज डिविजेबल बाई 5 एंड सो P इज ऑल्सो डिविजेबल बाई Q, सॉरी ये Q है, इज डिविजेबल बाई 5। ये सेकंड इक्वेशंस हो गई आपकी। ठीक है ना, तो आप यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए आप लेकर क्या चले थे, आप लेकर चले थे कि P एंड Q आर ए को प्राइम, यानी P और Q में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 1। पर आपने यहाँ पे शो कर दिया कि P 5 से भी डिवाइड हो रहा है, Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी दोनों में एक कॉमन फैक्टर हो गया 5। ठीक है ना, कम से कम 5 तो इसमें होगा। तो यहाँ पे आपका P एंड Q फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो P एंड Q हैव एट लीस्ट, इसमें लैंग्वेज का भी बहुत रोल है, आप लैंग्वेज भी ऐसे लिखेंगे, एट लीस्ट 5 कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, बट दिस contradicts the factor P and Q have no common factor other than 1। ये तो कहा मैंने। ठीक है ना,
P एंड Q हैव एट लीस्ट 5 कॉमन फैक्टर, बट द कॉन्ट्राडिक्ट क्या कह रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी के हिसाब से हमने चला था कि द फैक्ट P एंड Q हैव नो, ये फैक्ट है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन से, क्योंकि को प्राइम हमने उसको बोला है। तो दिस मीन्स दैट आवर एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया है, हमने तो एज्यूम ये क्या है कि रेशनल नंबर है, ठीक है ना, इज नॉट करेक्ट या नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट, तो दैट एम्प्लाइज √5 इज इरेशनल, ठीक है ना, इज एन इरेशनल, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, सेकंड में कहा है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे आप इसको, भाई तरीके तो इसमें बहुत है कि अगर हम किसी रेशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो वो हमेशा इरेशनल नंबर आता है, इसको आप इरेशनल प्रूफ आप ऊपर कर चुके हैं, और इरेशनल नंबर में किसी का भी मल्टीप्लाई करी जाती है तो भी वो इरेशनल आएगा, ठीक है ना। तो पर आप इसे यहाँ पे देखिए कैसे करके दिखाएंगे, प्रूफ, लेट अस एज्यूम, हम कोशिश करेंगे जो ऊपर वाली लैंग्वेज है उसका यूज किया है, टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2√5 इज रेशनल, ठीक है ना। हम सपोज करके चलते हैं कि 3 + 2√5 एक आपका रेशनल नंबर है, तो जब ये रेशनल है तो देन क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 को आप लिख सकते हो P/Q की फॉर्म में, वही सेम, वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ से आपने लिख लिया, इसको सोल्व किया तो 2√5 इज इक्वल टू P/Q - 3, √5 इज इक्वल टू, मैंने एलसीएम लिया P - 3Q अपॉन Q, और ये 2 था, ये भी अपॉन में आ गया, ये आपका आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, इस चीज़ को देखिए आप, वेयर मैंने आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन में लिखवाया है कि P एंड Q बी इंटीजर, ये इंटीजर है, ठीक है ना, ये तो इंटीजर है ना, और ये भी इंटीजर है, तो दैट एम्प्लाइज, यहाँ से अगर ये इंटीजर है तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि P - 3Q अपॉन 2Q इज रेशनल, तो दैट एम्प्लाइज √5 इज रेशनल। यहाँ से तो ये निकल के आ गया कि √5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना, पर √5 तो रेशनल नंबर नहीं है, ये तो इरेशनल नंबर है। तो दिस contradicts the fact that √5 is irrational, ठीक है ना। सो our assumption is incorrect, ठीक है ना। तो हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है ना, ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपको इरेशनल प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये करना है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट इसने कहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, पहले फर्स्ट पार्ट है 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है। देखिए ये सेम क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट की तरह हो जाएगा, चलिए देख लीजिए,
इसको हमने इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसमें इरेशनल प्रूफ करने के लिए करेंगे क्या, इसमें सेम वही इज इरेशनल ये शो करना है, ठीक है ना। तो लोई लेट अस एज्यूम टू द contrary that 1/√2 is रेशनल, ठीक है ना। तो वन देन अगर ये रेशनल है तो 1/√2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू लिख देंगे इसको, अगर ये रेशनल है तो दैट एम्प्लाइज वेयर पी क्यू आर को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी को प्राइम P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 है एक कॉमन एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 1 इसका स्क्वायर कर दीजिए P अपॉन Q का होल स्क्वायर, तो दैट एम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ से एक कंडीशन निकल गई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया, ठीक है ना। अब सेम वही यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकल के आया है, ठीक है ना, यहाँ से एक देख लीजिए, तो दैट एम्प्लाइज क्यू स्क्वायर बाई 2 से डिविजेबल है जब, और सपोज क्या डिवाइड करके जो आया है वो आप पी स्क्वायर आया है, तो क्यू स्क्वायर इज डिविजेबल बाई 2 एंड सो क्यू इज ऑल्सो डिविजेबल बाई 2। जब क्यू स्क्वायर 2 से डिविजेबल है तो क्यू भी 2 से डिविजेबल होगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने सेकंड इक्वेशन सपोज कर लिया, यहाँ से इसको मैंने सेकंड। अब मैंने लेट किया कि क्यू इज इक्वल टू 2r, क्यू इज डिविजेबल बाई 2, तो क्यू इज इक्वल टू 2r, तो दैट एम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट क्यू स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए जी, 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की वैल्यू रख दी ना हमने यहाँ से, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से p स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2r स्क्वायर। यहाँ से भी एक कंक्लूजन ये निकला है कि p स्क्वायर इज डिविजेबल बाई 2 एंड सो p इज ऑल्सो डिविजेबल बाई 2, ये थर्ड इक्वेशन है। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से क्या निकल के आया है, देखो इसमें ये क्यू में भी एक कॉमन फैक्टर है, 2 से डिवाइड हो रही है, पी भी 2 से डिवाइड हो रही है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड से ये आया है कि पी एंड क्यू हैव एट लीस्ट 2 कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, बट दिस contradicts the fact P and Q have no common factor other than 1, ठीक है ना। तो that implies this means that our assumption is not correct, तो that implies 1/√2 is irrational, ठीक है ना। जो हमने एजम्पशन किया है वो गलत है, हम तो रेशनल लेके चले थे ना, तो ये फिर इरेशनल ही है, ठीक है ना। इस तरीके से करना, वही सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरह है, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट में क्या कहा है, सेम वही 7√5
7√5 इज इरेशनल। ठीक है ना, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करेंगे आप, वही आप लेट कर लेंगे, इसमें वही सारी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी इसमें आपको। सो लेट अस एज्यूम टू द contrary that 7√5 is rational। तो देन 7√5 को आपने P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लिया यहाँ से, ठीक है ना। तो दैट एम्प्लाइज √5 इज इक्वल टू 7 अप, वो P इज इक्वल टू 7Q। तो यहाँ से देखिए P और Q क्या है, इंटीजर नंबर है, कोप्राइम इंटीजर नंबर है आपके। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला है कि क्या चीज़ निकला है यहाँ से, तो दैट एम्प्लाइज P एंड Q बोथ आर इंटीजर। यही तो होता है प्राइम, अगर वो रेशनल नंबर है तो P और Q इंटीजर, डेफिनेशन में मैंने लिखवाई थी। अगर ये P Q इंटीजर नंबर है तो यहाँ से 7 वो P अपॉन 7Q इज रेशनल, तो ये रेशनल हो जाएगा। तो दैट एम्प्लाइज √5 इज रेशनल। ये √5 आपका क्या हो गया, रेशनल हो गया। पर दिस contradicts the fact that √5 is irrational। ठीक है ना। सो our assumption is incorrect, hence 7√5 is irrational। ठीक है ना। सेम ऐसे ही करने हर क्वेश्चंस में, वो ये कंट्राडिक्ट मेथड लग रहा है उसको सपोज करते हैं हम अलग, और फिर उसको ये प्रूव कर देते हैं कि ये आपने जो अज्यूम किया है वो सही नहीं है। क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो ये देखिए 6 + √2 इज क्या है, ये आपका इरेशनल। ये प्रूफ करना है। सोल्व देख लीजिए इसको कैसे करेंगे आप। यही सेम जैसे अभी तक करते आए हुए हैं आप। लेट अस एज्यूम, इसमें ना लैंग्वेज का बहुत रोल है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो आप ये लैंग्वेज चाहे तो अपनी लैंग्वेज में या आप याद कर लीजिए, इसी तरीके से लिखनी है। लेट अस एज्यूम टू द contrary that 6 + √2 इज रेशनल। ठीक है ना। तो 6 + √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, वही P और Q इंटीजर नंबर है और इनमें एक ही कॉमन फैक्टर माना है मैंने। तो दैट एम्प्लाइज √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 6। तो √2 इज इक्वल टू P माइनस 6Q अपॉन Q। P वेयर P Q आर इंटीजर, तो दैट एम्प्लाइज P माइनस 6Q अपॉन Q इज रेशनल। तो ये रेशनल हो गया आपका। ठीक है ना। तो दैट एम्प्लाइज √2 इज रेशनल। ठीक है ना। दिस contradicts the fact that √2 is irrational। ठीक है ना भाई, √2 तो इरेशनल नंबर होता है। शो our assumption is incorrect, hence 6 + √2 is irrational। ठीक है ना। इस तरीके से करनी है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
ठीक है, थैंक यू बच्चों।